नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि श्रीलंका तकरीबन 5-6 माह कबल जो है डिफ़ॉल्ट कर चुका है, यानी उसके जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स थे उनको असल और सूद की जो किस्त थी वक्त पर न दे सका, जिसके लिए कहा गया कि वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। उसके बाद उसके पास फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी हो गई, तो उन दिनों भारत ने उसकी ख़ासी मदद की थी। एक तो तकरीबन $1.5 बिलियन का तेल की जो प्रोडक्ट्स, ऑयल प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन वगैरह, उसको डिफ़र्ड पेमेंट पे दे दिया और फिर साथ साथ $2 बिलियन का बेल आउट पैकेज भी दिया था उस वक़्त। अभी उसके बाद फिर उसने क्या किया कि IMF से उसने दरख्वास्त की कि उसे $2.9 बिलियन यानी 290 करोड़ डॉलर जो है, या 2 अरब 90 करोड़ डॉलर जो है, उसे कर्ज़ा दिया जाए। अब इसके लिए IMF ने उसको मशरूत किया है ये कर्ज़े को कि उसके जो मेन डोनर कंट्रीज़ हैं उनमें 3 मुल्क आ जाते हैं। एक तो भारत है, दूसरा जापान है और तीसरा चीन है। अगर ये तीनों मतलब गारंटी दें, एक लिहाज से अश्योरेंस दें, तो IMF भी श्रीलंका को बेल आउट पैकेज दे देगा। अभी हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं मोहतरमा निर्मला सीतारामन, उन्होंने 2 रोज़ कबल ये बयान दिया था और उन्होंने कहा कि हमने IMF को अश्योरेंस दिया है कि आप श्रीलंका को ये बेल आउट पैकेज उसका मंजूर कर दें और हम वक्त के साथ साथ जितना हो सका हम श्रीलंका की मदद करते रहेंगे। अच्छा, फिर इसके लिए इसको यूँ समझ लीजिए कि पक्का बनाने के लिए कल हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारजा जनाब S जयशंकर श्रीलंका गया कोलंबो में, और वहाँ पर वो वहाँ के वज़ीर आज़म सदर रानिल विक्रमसिंघे से मिले और फिर उन्होंने वहाँ पर ये भी कहा कि हम मदद करते रहेंगे, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, अब फिर से कह रहे हैं। और फिर उन्होंने वहाँ पर कुछ 350 घर हैं जो हिंदुस्तान की लागत से वहाँ पर बनाए हैं, वो श्रीलंका की सरकार के हवाले किए ताकि श्रीलंका अपने हिसाब से जिसको देना चाहे दे सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान का पंजाब सूबा, जिसकी सूबाई असम्बली तहलील हो चुकी है और अब वहाँ पर 90 डेज़ के अंदर अंदर नए इंतखाबात होने हैं सूबाई असम्बली के, लेकिन पाकिस्तानी आइन के तहत उसके लिए वहाँ पर उबूरी हुकूमत कायम करनी होगी। तो उसके लिए वज़ीर आला कौन हो, पहले तो कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ यानी चौधरी परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज दोनों को मिल के बैठना था, लेकिन हमज़ा शहबाज पाकिस्तान में नहीं है, तो उसकी वजह से वो भी रह गई। फिर दोनों की तरफ से मतलब हुकूमती पार्टी और हिज़्ब इख्तलाफ की यानी नून लीग की तरफ से 3 मेंबरान चुने गए, और जिन्होंने मतलब कमेटी बनाई गई 6 मेंबरान की कि उन्हें किसी एक नाम पर इत्तेफाक करना था, लेकिन वो भी न हो सका। अब ये मामला फिर चला गया स्पीकर के पास। अगर स्पीकर उस कमेटी के मार्फत किसी एक नाम पर मुत्तफ़िक नहीं हो सका, तो ये मामला अभी जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, अब ये जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ, और वो किसी एक नाम का ऐलान करेगा जो कि कायम मुकाम वज़ीर आला बनेगा पंजाब का।
अच्छा, अभी इसके लिए चौधरी परवेज़ इलाही इस बात पे नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अबूरी वज़ीर आला मुंतखब करने नहीं देंगे। बकौल उनके उन्होंने जो नाम दिए थे उनमें से किसी को लेना था, लेकिन नून लीग की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने जो 2 नाम दिए थे, मैं आपको बता रहा हूँ उनका। एक नाम था सुखेरा, जो कि ड्यूअल सिटीज़नशिप रखता है और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ड्यूअल सिटीज़नशिप रखने वाला मेंबर ही नहीं बन सकता, तो वो वज़ीर आला कैसे बनेगा। अच्छा, और उसका साथ दूसरा उनका नाम था नवीद अकरम चीमा, जो कि पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रह चुका है और वो ब्यूरोक्रेट है। अभी उसको जो है कूलिंग पीरियड चाहिए, उसके बाद ही वो कोई पब्लिक पोस्ट ले सकता है। तो इसकी वजह से मजबूरन ये केस अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गया है और जल्द ही वो किसी न किसी नाम का ऐलान कर देंगे, जो कायम मुकाम वज़ीर आला बनेगा और फिर इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, हमने आपको बताया था जनाब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कई ऐसी दरख्वास्तें। एक तो उसे वो फॉरेन फंडिंग केस में उसको नाअहल करार दिया जा चुका है और उसकी वजह से कहा गया था कि एक मरतबा वो नाअहल हो गया, तो उसके लिए फिर किसी साहब ने उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि जब वो नाअहल हो चुका है तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है हेड नहीं रह सकता, चेयरमैन नहीं रह सकता। अभी वो केस जो है, वो जो दरख्वास्त है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर गौर है, अभी तक उसका फ़ैसला नहीं आया। लेकिन लग ऐसे रहा है कि जनाब इमरान ख़ान को ये धड़का लगा है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे। तो अब उन्होंने ऐसा किया है कि एक नई पोस्ट बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिसको नाम दिया गया है पैट्रन इन चीफ़। और अभी उन्होंने ये सोचा है कि वो चेयरमैन की जगह छोड़कर वो पैट्रन इन चीफ़ बन जाएंगे, तो फिर उस पोस्ट के थ्रू वो पीटीआई को कंट्रोल कर पाएंगे। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में रूस का एनर्जी मिनिस्टर, जिसका नाम है निकोलाई शुल्गिनोफ, वो आया हुआ है और पाकिस्तान के साथ उसके मुज़ाकरात हुए तेल और गैस की फराहमी के लिए। पहले तो इमरान ख़ान ने कहा था कि मैं गया था गुज़िश्ता 2022 की 24 फरवरी को जब गया था, और फिर उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। गया था, मैं तेल लेने के लिए गया था, लेकिन वो कोई भी मुआहदा नहीं हुआ था, कोई MOU साइन नहीं हुआ था। उसके बाद जब ये हुकूमत आई तो इस हुकूमत ने भी कोशिशें शुरू की, लेकिन अभी उसमें 8-9 महीने लग गए हैं। अभी लगता है कि रूस इस बात के लिए राज़ी हुआ है और इसीलिए वहाँ से एनर्जी मिनिस्टर पाकिस्तान आया और इन पाकिस्तानी वज़रा के साथ उसकी मीटिंग हुई। और अभी कल उन्होंने जो मुश्तरका एलानिया जारी किया है, उसमें फ़ौरन तो पाकिस्तान को तेल नहीं मिलेगा, लेकिन जो मॉडलिटीज़ हैं तेल बेचने की, भाई किस करेंसी में उसकी पेमेंट होगी, कैसे आएगा, शिपिंग कैसे होगा, क्योंकि रूस के ऊपर तो तेल बेचने पर सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो अभी उनसे कैसे बचा जाए, उसकी निटी ग्रिटी पे कल गौर व खोज किया गया और किसी फ़ैसले पर पहुँचे, लेकिन वो फ़ैसला उन्होंने बताया नहीं। सिर्फ इतना बताया गया कि आइंदा मार्च यानी मार्च 2023 से इंशाल्लाह तेल की फराहमी शुरू हो जाएगी। अच्छा, जहाँ तक गैस का ताल्लुक़ है कि उसके बारे में भी बातचीत हुई, लेकिन जैसा बताया गया कि गैस अभी एकदम जल्द से जल्द तो नहीं मिल पाएगी। इस साल के आखिर में उम्मीद है कि गैस मिलेगी। अच्छा, और उसके साथ साथ रूस के और पाकिस्तान के जो वज़रा ने आपस में गुफ्तगू शनीद की, उसमें
वो जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है जो रूस की मदद से बनाई जानी है, यानी लाहौर से कराची पर तक मतलब नेचुरल गैस जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG रूस से ख़रीदेंगे, वो आएगी और उसको फिर लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस आएगी और फिर कराची से वो लाहौर तक पहुँचे। तो उसके लिए जो पाइपलाइन बिछानी है वो रूस की मदद से बिछाई जानी है। अभी उस काम में भी पहले ही देर हो चुकी है, तो उस प्रोजेक्ट पर भी बातचीत की गई और इस नीयत का इरादा किया गया कि बहुत जल्द इस पर फिर से काम शुरू हो जाएगा और अनकरीब उसको तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।